नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे राज की चर्चा करने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। ये राज है फाइनेंशियल फ्रीडम का सीक्रेट। हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी सिर्फ खर्च पूरे करने तक सीमित न रहे, बल्कि उसके पास इतना धन हो कि वो अपनी पसंद की जिंदगी जी सके। असली स्वतंत्रता वही है जहां आपको पैसों के लिए रोज भागना न पड़े, बल्कि पैसा आपके लिए काम करे। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम एक रात में मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये एक प्रक्रिया है। ये अनुशासन, सही निवेश और धैर्य की कला है। जैसा कि महान निवेशक वॉरेन बफेट कहते हैं, अगर आप सोते समय भी पैसे कमा रहे हैं तो आप सही मायने में अमीर हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों जरूरी है? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में पैसों की कमी इंसान को सबसे बड़ा बंधक बना देती है। आप कितने भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, अगर आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है तो आपका निर्णय भी पैसों पर निर्भर करेगा। फाइनेंशियल फ्रीडम आपको अपने सपनों के पीछे भागने की ताकत देता है। यह आपको तनावमुक्त जीवन देता है। यह आपको अपने समय पर नियंत्रण करने का अवसर देता है। जैसा कि रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे को अपने लिए काम कराते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए निवेश कहां करें? अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर निवेश कहां करना चाहिए। तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. स्टॉक मार्केट। शेयर्स और इक्विटी। स्टॉक मार्केट लंबे समय में सबसे तेजी से धन बढ़ाने का साधन है। यहां रिस्क है, लेकिन अगर सही स्टॉक चुना जाए तो रिटर्न भी बेमिसाल होते हैं। लॉन्ग टर्म निवेश से अच्छा रिटर्न मिलता है। अच्छे फंडामेंटल वाले कंपनियों में निवेश करें। जैसा कि वॉरेन बफेट कहते हैं, स्टॉक मार्केट उन लोगों से पैसा ट्रांसफर करता है जो अधीर होते हैं, उन लोगों के पास जो धैर्यवान होते हैं। 2. म्यूचुअल फंड्स। अगर आपके पास शेयर चुनने का समय या ज्ञान नहीं है तो म्यूचुअल फंड एक शानदार विकल्प है। SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए छोटे छोटे अमाउंट से शुरुआत की जा सकती है। ये रिस्क को कम करता है और प्रोफेशनल मैनेजमेंट देता है। 3. रियल एस्टेट। जमीन जायदाद में निवेश सदियों से अमीरी का सबसे बड़ा साधन रहा है। प्रॉपर्टी समय के साथ अपना मूल्य बढ़ाती है। किराए के जरिए पैसिव इनकम भी मिलती है, हालांकि इसके लिए लंबी अवधि और अच्छा कैश फ्लो जरूरी है। 4. गोल्ड और सिल्वर। सोना और चांदी समय के साथ कभी भी अपनी कीमत नहीं खोते। यह एक सुरक्षित निवेश है। आर्थिक अस्थिरता में भी सोना सुरक्षित रहता है। आजकल गोल्ड ETF में भी निवेश किया जा सकता है। 5. फिक्स्ड डिपॉजिट और बॉन्ड्स। जो लोग सुरक्षित विकल्प चाहते हैं उनके लिए FD और बॉन्ड्स अच्छे हैं। रिटर्न कम होते हैं लेकिन सुरक्षित रहते हैं। ये आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करने में मदद करते हैं। अपनी स्किल और नॉलेज में निवेश। दोस्तों, सबसे बड़ा निवेश है अपने दिमाग और ज्ञान में निवेश करना। नई स्किल सीखना, पढ़ाई करना और अनुभव जुटाना हमेशा सबसे अच्छा रिटर्न देता है। जैसा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है, ज्ञान में निवेश हमेशा सबसे अच्छा ब्याज देता है। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जरूरी स्टेप्स। 1. खर्च से कमाई ज्यादा रखें। हमेशा जितनी आमदनी है उसका कुछ हिस्सा बचाएं। 2. बचत को निवेश में बदलें। सिर्फ पैसे सेव करना काफी नहीं, उन्हें सही जगह निवेश करें। 3. पैसिव इनकम स्रोत बनाएं। किराए, डिविडेंड, रॉयल्टी जैसे इनकम स्रोत बनाइए। 4. इमरजेंसी फंड तैयार करें। अचानक आने वाली परेशानी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को न बिगाड़ दे। 5. डेब्ट से बचें। क्रेडिट कार्ड का बकाया या अनावश्यक कर्ज आपको आर्थिक रूप से गुलाम बना देगा। मोटिवेशनल विचार। पैसा आपके लिए काम करना चाहिए, न कि आप पैसे के गुलाम बने। जो अपने भविष्य के लिए निवेश करता है वही असली विजेता है। सही फैसले का फल तुरंत नहीं, लेकिन भविष्य में जरूर मिलता है। अगर आप छोटा सोचते हैं तो छोटा ही पाएंगे। बड़ा सोचो, बड़ा करो। महान निवेशकों के विचार। वॉरेन बफेट। रिस्क तब आता है जब आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। रॉबर्ट कियोसाकी। फाइनेंशियल फ्रीडम इज फ्रीडम ऑफ टाइम। पीटर लिंच। अपना होमवर्क करें और उन्हीं कंपनियों में निवेश करें जिन्हें आप समझते हैं। निष्कर्ष। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई जादू नहीं, बल्कि आपकी सोच, धैर्य और अनुशासन का परिणाम है। अगर आप सही दिशा में आज से कदम बढ़ाते हैं तो आने वाला कल आपके लिए सुरक्षित और समृद्ध होगा। इसलिए आज से ही तय कीजिए कि आप सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि पैसे को अपने लिए काम पर लगाएंगे। अगर आपको ये वीडियो स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे भी इसी तरह की मोटिवेटेड और फाइनेंस से संबंधित स्क्रिप्ट मिलती रहे। धन्यवाद।